नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो है वो गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि GPSSB की तरफ से जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। टोटल इसमें जो है 350 पोस्ट हैं, जिनके लिए ये वैकेंसी जो है निकली हुई है। और ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। तो आइए इसके बारे में जो है डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो है पोस्ट का नेम जो है वो है एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AEE। सिविल यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है। और टोटल वैकेंसी जो है इसमें वो 350 है। और इसमें जो आपकी सैलरी या पे स्केल रहने वाला है वो 49,600 पर मंथ। ठीक है। जो कि फिक्स रहेगा 5 साल के लिए। तो 5 साल तक ये 49,600 पर मंथ सैलरी मिलेगी, जो कि फिक्स रहेगी। जॉब लोकेशन जाहिर सी बात है, जब ये गुजरात गुजरात पंचायत सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की वैकेंसी है, तो ये इसकी जो जॉब लोकेशन है वो गुजरात के ही डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। और एप्लीकेशन जो है वो इसके 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 नवंबर तक चलेंगे। तो 7 अक्टूबर से इसके एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरना। और आप 6 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो देखिए, आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जो रिलेटेड वैकेंसी है वो लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की आपको लेटेस्ट जॉब से जो वैकेंसी है अपडेट मिलती रहे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो 7 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी है उनका ब्रेक डाउन क्या है, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो टोटल देखिए 350 है, जिसमें से अनरिजर्व जो है वो है 140। जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है वो है 41। और जो SC BC के लिए रिजर्व है वो है 91। SC के लिए जो रिजर्व है वो है 19। और ST के लिए जो है वो 59। तो ये इस तरह से जो है रिजर्व है। ठीक है। तो SC BC का मतलब होता है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। तो ये जो है, इनके लिए जो है ये रिजर्व जो वैकेंसी है वो है 91। और ईडब्ल्यूएस का तो आपको बताइए 41 है, SC के लिए 19, ST के लिए 59। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगी 350 वैकेंसीज। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ ध्यान समझना है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली चीज जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसमें देखिए, डिप्लोमा करा होना चाहिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन बोर्ड से या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है। तो आपको डिप्लोमा चाहिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग में। या फिर अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, तो इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा रही है, वो इनमें से कोई एक अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, वो भी कंसीडर कर ली जाएगी। जैसे आपने डिप्लोमा इन सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग किया हो तो भी आप इसके लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया हो सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, तो भी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन पांचों में से भी किसी में डिप्लोमा किया है तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होनी चाहिए। ठीक है। और आपको एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए गुजराती की या फिर हिंदी की या फिर दोनों की। ठीक है। तो आपको गुजराती आती हो, हिंदी आती हो या फिर दोनों आती हो। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स होल्डिंग ए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग BTech आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख दिया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री यानी कि BE या फिर BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी है वो स्पेशली जो है वो उनके पास उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो। अगर आपने BE या फिर BTech कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी जो है वो 6 नवंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है वो 33 साल है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 33 और 5 38 साल तक के लिए भर सकती हैं। ऐसे ही रिजर्व कैटेगरी के मेल यानी कि EWS सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट जो है EWS की या फिर सोशली इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस की या फिर SC ST की, उनको 10 साल का। इसी तरह से जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं और वो PWD यानी कि डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही फिजिकली डिसेबल्ड अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से तो उसको 15 साल का। ऐसे ही फिजिकल डिसेबल्ड कोई रिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है तो उनको 15 साल का। और अगर फिजिकली डिसेबल्ड कोई रिजर्व कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 20 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो एक्स सर्विस में है उनको उनकी सर्विस पीरियड प्लस
3 इयर्स और, तो इतना रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। लेकिन देखिए इन सब एज रिलैक्सेशन के बावजूद यहाँ पर एक चीज साफ साफ लिख दी गई है, इसलिए मैंने उसको डार्क से आपके लिए हाईलाइट कर दिया है कि द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एनी कैंडिडेट आफ्टर ऑल रिलैक्सेशन शैल नॉट एक्सीड 45 ईयर्स। यानी कि अगर आप 45 साल से ज्यादा के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी एज रिलैक्सेशन हो, 45 ईयर से प्लस वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया है। अब देखिए इसकी सैलरी और बेनिफिट्स मैंने आपको बताई थी, 49,600 रुपए 5 साल के लिए जो है फिक्स रहने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंसेस, ये सारी सुविधाएं तो आपको मिलती ही हैं। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ध्यान समझ लीजिए। सिंगल स्टेज कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा ये आपका, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि एमसीक्यूज इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए साथ साथ अभी इसमें नोटिफिकेशन लिखा है आइदर एज ए कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि सीबीआरटी एन ओएमआर बेस्ड, या फिर तो ये आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा या फिर ओएमआर पे लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो समझ लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें जो रहेंगे जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि 35 मार्क्स के होंगे, और इसका मीडियम यानी क्वेश्चन पूछने का मीडियम गुजराती होगा, यानी गुजराती में पूछ जाएंगे। फिर गुजराती लैंग्वेज और ग्रामर से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि गुजराती में ही होंगे, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज से हैं तो गुजराती में ही होंगे। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि इंग्लिश में ही होंगे। इसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि गुजराती में होंगे, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। ऐसी टेक्निकल नॉलेज जो कि सिविल इंजीनियरिंग से टेक्निकल नॉलेज है उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंग्लिश में भी होंगे और गुजराती में भी, दोनों लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स आपके हो गए 200। तो 200 मार्क्स का ये जो है आपका पेपर होगा, और 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपको समय मिलेगा, और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा, और गलत करने पर 0.33 मार्क जो है आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गए, और ये मीडियम हो गया, और ये आपके हो गए सब्जेक्ट। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, और ये किस तरह से मार्किंग स्कीम है। 1 मार्क सही करने पे 1 मार्क, गलत करने पर 0.33 यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का आपको यहाँ पर जो है वो समय मिलने वाला है। तो ये हो गया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारे स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां जाकर के डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके 7 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। 6 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है, और 6 नवंबर ही लास्ट डेट है आपके फी पेमेंट की। फी डाल लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस है, उसके अलावा प्लस सर्विस चार्जेस भी लगेंगी, और बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर। तो बस इतना ही बताना था आपको इसमें। तो अब अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मैथ पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।